केवल पंखा के लिए पहुंच दिया जाए, वहां सप्लाई पहुंचा दी जाए। इसी तरीके से हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको हिंदी में मेली रज्जु बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, इसको हिंदी में मेली रज्जु बोलते हैं। बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने, ये पढ़ा हुआ जरूर, पढ़ी है ये 100% पढ़ा हुआ आपने। मेरी रज्जु बोलते हैं इसको, इस बात ये क्या होता है, ब्रेन का सेकंड भाग होता है, यानी दूसरा दिमाग होता है, ब्रेन का दूसरा भाग, ब्रेन का सेकंड भाग बोलते हैं इसको, पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकंड पार्ट, यानी छोटा दिमाग, इसको क्या बोलते थे, छोटा दिमाग। ठीक है, अब इसको समझिए, छोटा दिमाग किस तरीके से काम करता है। तो छोटा दिमाग का एक मैं थोड़ा सा मौरा बना के दिखाऊं तो मुझे खास एक्सपीरियंस नहीं उसका, इस तरीके से रहता है। ये तो हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, गर्दन के पीछे का भाग। ये कौन सा भाग होता है, मैं जैसे कि बता रहा हूं, ये गर्दन के पीछे का भाग, ये यहाँ होते हैं हमारे शरीर के लिए नीचे जाता है। ठीक है, समझ रहे, स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, छोटा दिमाग किसे कहते हैं, जो हमारे मेन भाग में से 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं। जो 12 जोड़ी हमारे शरीर में ब्रेन से जो निकली हुई नसें, इनको कितनी होती है, यहाँ पे जो ब्रेन से नसें जो निकलती है हमारे शरीर की कितनी होती है, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी नहीं, सॉरी 12 नसें होती है। ठीक है, 12 नसें, 12 नसों को हम बोल सकते हैं मेन केबल, बड़ी बड़ी मेन केबल, पावर हाउस से निकलने वाली बड़ी बड़ी 12 केबल्स, जो एक सिटी के लिए सप्लाई देने वाली केबल्स होती है। जब ये निकल के यहाँ से ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड के ये पीछे के भाग से देखा है हमने, यहाँ देखा होगा कई बार यहाँ कोई जोर से चोट मारते तो आदमी को एकदम चक्कर से आ जाते हैं, घबरासा जाता है, एकदम अंधेरा से नहीं हो जाता। तो ये क्या है, यहाँ क्रेनियम नाम की कोई हड्डी नहीं होती है, इसके लिए सेफ नहीं होता, बड़ा कमजोर होता है। अगर यहाँ जोर से कोई मार दे ना तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, छोटे दिमाग डैमेज हो जाए तो। ये हमारा बड़ा दिमाग क्या है, क्रेनियम नाम की हड्डी से बड़ा कवर्ड होता है, हैवी। जैसे मान लीजिए कछुआ को देखा है, कछुआ के ऊपर की जो हड्डी होती है ना, इतनी मजबूत होती है, तुम ईंट भी मार दो अंदर तो बड़ा नाजुक होता है वो, और उसके ऊपर का जो कवरअप होता है इतना स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ भी कई बार तो गाड़ी निकल जाए फिर भी जिंदा होकर चल देता है वो, तो इतना मजबूत होता है। ऐसे ही हमारा क्या है, सर हमारे क्रेनियम नाम की हड्डी से बड़ा मजबूत होता है। बहुत बार देखा ना, ईंट मार दी, डंडा मार दिया, या गिर भी गया, या हल्का फुल्का एक्सीडेंट हो गया तो कोई नुकसान नहीं होता, छोटी मोटी चोट बैंड हो जाती है, उससे पट्टी वगैरह करके ठीक हो जाता है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। अच्छा, जो हमारा छोटा दिमाग होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये क्या है, इसके लिए कोई परफेक्ट कवरअप सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। ये क्या है, यहाँ गर्दन को होके जाता है तो यहाँ देखा है गड्ढा सा होता है, यहाँ ये जो गड्ढा सा है ना सर के पीछे, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, यही है। यहाँ हो गए 12 नसें निकली हुई है हमारी, और ये 12 नसें कहाँ से निकली है, हमारी रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, कहाँ से निकली है, ये रीढ़ की हड्डी में होने की वजह निकली है। और यहाँ से क्या है, फिर 31 नसें इधर निकल गई हैं और 31 नसें इधर निकल गई। इतनी 31 जोड़ी नसें होती है इसमें, 31 नसें इतनी और 31 नसें इतनी। यही पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, पूरी नसें कंट्रोल करके रखती है। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग किसी चीज में लीन हो जाते हैं। ये मान लीजिए जैसे असिस्टेंट किसी का, पीए मान लीजिए, असिस्टेंट मान लीजिए, जैसे देखा है आपने जिले का डीएम मालिक होता है, और कई बार मान लीजिए डीएम चला गया कहीं बाहर किसी जरूरी काम से,
कई बार चला गया, ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो वो अपना कार्यभार कौन किसको सौंप देता है? जो एडीएम होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसको देता है। उसके एब्सेंट में कौन कार्यभार संभालता है? असिस्टेंट, उसका जो एडीएम होगा जिले का, वो संभालता है। कई बार तुमने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नहीं है आवास में, मुख्यमंत्री साहब गए विदेश घूमने के लिए, बट उसके पीछे की जिम्मेदारी कौन लेता है? उसका जो वाइस सीएम होता है, उसके पीछे की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? जो वाइस सीएम है, जो डिप्टी मिनिस्टर है, वो उसकी जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे ही मेन ब्रेन जब बिजी हो, मेन ब्रेन क्या हो? जब बहुत ज्यादा बिजी हो, तो बिजी होने पर क्या है, ये किसको जिम्मेदारी दे देता है? स्पाइनल कॉर्ड में। जो बहुत ज्यादा किसी काम में बिजी है, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, किताब में तो इतना अच्छा हुआ, हिंदी या इंग्लिश या कोई भी स्टोरी चल रही है, एकदम लीन हो गया, गदगद हो गया, उसमें खो गया बंदा पढ़ाई में, पूरी दृढ़ से ध्यान से पढ़ रहा है, जिसे हम बोल देते हैं फुल कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन द चैप्टर या लेसन या स्टोरी जो भी है, उस पर क्या है, पूरा हम ध्यान कर देते हैं, उसमें लीन हो रहा है। और पीछे से कोई बंदा आया और इसने मेल पे लिखा है हम बिजी है भाई, स्पाइनल कॉर्ड को बोल दिया कि तू देख लेगा, तू जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड, हाँ अच्छे से। अब इसको कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं है, इसको मेन ब्रेन, इसको जिम्मेदारी तो दे दी, अब इसको एक्सपीरियंस नहीं। बड़े बड़े डिसीजन कौन लेता था? मेन ब्रेन लेता था। ये रातों दिन वो करता है, पूरा सिस्टम चलाता है, तो इसको तो बेहतर एक्सपीरियंस है। इसको कभी कभार कमांड मिलती है बैठने के लिए, राजगद्दी पे संभालने के लिए, तो इसको कोई खास एक्सपीरियंस नहीं होता है। और इसने बोला था भाई मैं पढ़ाई में लग रहा हूँ, तू देख, तू संभाल पूरी बॉडी को, तेरे हैंड ओवर हो गई, पूरा जिला तेरे हैंड ओवर हो गया, मैं अब पढ़ाई में बिजी हो रहा हूँ। अब वो पढ़ाई में बिजी हो रहा है, लग रहा अपने चैप्टर में धकाधक, और पूरा ध्यान उसका उतर है। स्पाइनल कॉर्ड ने बोल दिया सभी 32 नसों को तुम भी सब अलर्ट मोड पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब हम संभाल लेंगे, ये लेबर है सब। स्पाइनल कॉर्ड की क्या है? ये सिपाही है, सिपाहियों को कमांड दे दिया, पूरे तहसीलदार को, एसओ को, उसको सबको कमांड दे दिया, भाई जिले में कोई खतरा नहीं होना चाहिए, सब संभाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बोलते हैं हाँ ठीक है सर, ओके सर, सब में शुरू कर लिया, सब बॉडी अटेंशन हो गई, दिमाग अपने बिजी में लग रहा, अपने काम कर रहा है। और पीछे से कोई आया और अचानक से उसने ऐसे करके पीछे कर दिया, बुम, देखा कई बार डर जाते हैं, पीछे से उसने अचानक से या कोई चीज कर दी या कुछ कर दिया, पीछे से मान लीजिए पिन ही चुबा दी, एकदम आया चुपचाप से किसी ने पिन चुबा दी, एकदम दर्द हो गया, शरीर का एकदम वाइब्रेट हो गया, एकदम वाइब्रेट हुआ, तो जब झंझन आ गया तो पूरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का पूरा वर्कलोड कहाँ गया? मेन ब्रेन पे। मेन ब्रेन एकदम उठा, उसने देखा क्या हो गया, क्या हो गया, जब उसने देखा अरे यार तू है, पता नहीं मैंने समझा क्या हो गया, देखा आपने एकदम तो बहुत चक्का से हो जाते हैं। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो ढंग से कवर अप नहीं कर पाता है, वो सारी इंद्रियों का जो कॉन्सेंट्रेट है, सारी चीजों को, शक्तियों को मेन काम कर नहीं पाता, क्योंकि उसको खास एक्सपीरियंस नहीं। फिर भी क्या है, बीच बीच में जिम्मेदारी दे दी जाती है। कई बार आप देख लेना, हमारा माइंड भी बिजी हो जाए तो कुछ चीजें हम भूल से जाते हैं। जैसे हम रास्ते में चल रहे और जैसे मान लीजिए कॉलेज से आया, कोई भी लड़का कॉलेज से आ रहा है, अब कॉलेज में कोई मान लीजिए पहली बार एक लड़की पढ़ने आई, बहुत ही स्मार्ट है, अब लड़कों की क्या है, हाइपोथैलेमस एकदम एक्टिवेट हो जाता, देखते ही चक्कर बकर शुरू हो जाती, उनकी पढ़ाई क्या होगी उसे छोड़ देते हैं, लड़की कौन है कहाँ की डिटेल में खो जाते, बड़ी स्मार्ट है, ऐसी लग रही वैसी लग रही। अब क्या छुट्टी होगी, सब घर चले गए, वो भी चली गई, अब वो गली में हो गया, आराम से आ रहा है, अब उसकी गली आगे से राइट में 4 नंबर गली पड़ती है, अब लड़का उसी लड़की के दिमाग में हो गया, उसका जो मेन ब्रेन है उसी लड़की के कैसी थी कैसे आई थी ऐसे सोचते सोचते जा रहा है, पता चला जा रहा था 4थी गली में पहुंच गया, 6वीं गली में। उसने बोला स्पाइनल कॉर्ड से तू ध्यान रखना, जो मेन ब्रेन है वो बिजी हो गया। अब क्या स्पाइनल कॉर्ड बॉडी को तो बैलेंस कर रहा है, मगर वो दशा जो देखनी थी वो तो आंखें रिपोर्ट करती, मेन ब्रेन को कर नहीं पाई, वो क्योंकि बिजी हो गई, और जाना था 4थी में, उसके 6वीं गली में। तो जब आगे जाके देखा एकदम उसमें आया, कोई आ गया या टकरा गया या कुछ हुआ, एकदम दोबारा से हुआ, अरे यार ये कौन सी गली में, अरे यार मुझे 4थी में जाना, मैं वो सॉरी 4थी में जाना था, मैं 6वीं गली में आ गया, अरे यार ऐसा हो जाता है ना कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बोतल का कैप हाथ में लग रहा है और हम पूरे रूम में घूम रहे, देखा पेन का कैप हाथ में लग रहा है और घूम से कहाँ घूम रहे, पूरे रूम में क्लास में देख रहे, कैप देखा तुमने, बोतल का ढक्कन गायब हो गया, जल्दी से बोतल का ढक्कन दे, क्योंकि हमारा जब हम
बोतल का पानी पी रहे थे या कोई कर रहा था, तो मेन ब्रेन हमारा उस समय बहुत बिजी था, जिम्मेदारी थी स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड अपना अच्छे से काम कर नहीं पाता। अब स्पाइनल कॉर्ड को ऐसा लगा कि भाई पता नहीं कहाँ खो गया। अब जब मेन ब्रेन को पता चला, जब हाथ में ढक्कन लग रहा, हम पूरी उसको ढूंढ भाई स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, वो मेन ब्रेन क्या कर रहा है, कहाँ भाई ढक्कन का इस बोतल का, अरे मुझे नहीं पता, देख लो ये हुआ, और बोतल हाथ में लग रहा ढक्कन, और हम सब देखते हुए। तो ये सारी चीजें जिम्मेदारियां हमारे स्पाइनल कॉर्ड की रहती हैं। ठीक है भाई, हिंदी में क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु। ये ब्रेन का सेकंड बड़ा भाग होता है। इसमें से कितनी नसें निकली होती हैं, 12 नसें निकली होती हैं, और 12 नसों में से फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड जब जैसी बैकबोन में इंटैक्ट होती है, तो इसमें से कितनी नसें निकली होती हैं, 31 इधर होती है और 31 इधर होती है। नसें या मांसपेशियों की बात कर रहा हूँ, कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ। हमारा बॉडी पूरी कोशिकाओं से चलती है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया भाई। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं नर्वस सिस्टम को। मैं अब मोटी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हटा दूं भाई, मिटा दूं सर? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कौन सी मेडोली ग्लैंड? अभी बता दो। ठीक है भाई, हमारा सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का होता है कौन, केंद्रीय तंत्र का, इसको सेंट्रल सिस्टम बोल देते हैं। जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सिस्टम या केंद्रीय तंत्र का बोल देते हैं, केंद्रीय तंत्र का या सेंट्रल सिस्टम। ठीक है, सेकेंड भाग हमारा क्या होता है, परिधीय तंत्र का, परिधीय तंत्र का। ठीक है, इसको बोल देते हूँ पेरिफेरल, 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 पेरिफेरल बोल देते हैं इसको, परिधीय तंत्र का। और इसका एक लास्ट कौन होता है, स्वायत्त तंत्र का, स्वायत्त तंत्र का, इसको बोल देते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। सिस्टम, हाँ ऑटोनोमस सिस्टम, स्वायत्त तंत्र का बोल देते हैं इसे। ठीक है, अब समझते हैं हम केंद्रीय तंत्र का। केंद्रीय तंत्र का क्या होती है, हमारी ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। हमारा मेन ब्रेन का सेंटर क्या होता है, दो भाग होते हैं, एक तो मेन ब्रेन और एक सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो एक तो मेन ब्रेन हो गया हमारा, और दूसरा कौन सा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, प्लस होते हैं दोनों। ये क्या है, हमारे सेंटर माइंड या केंद्रीय तंत्र का या केंद्रीय मस्तिष्क, हम ऐसे बोल देते हैं। सिस्टम माने केंद्रीय सिस्टम, सेंटर, मेन सेंटर के हमारे दो दिमाग होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों फर्स्ट सेकंड, या मान लीजिए मेन और वाइस मान लेते हैं। ठीक है, जैसे डीएम और एडीएम दोनों मिलकर पूरे डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं, तो मेन कौन होता है, डीएम हो गया, दूसरा एडीएम हो गया। तो डीएम कौन हो गया, हमारा मेन ब्रेन, और एडीएम कौन हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों सेंटर में माने जाते हैं। ठीक है,
इनके अलावा क्या होता है परिधीय तंत्रिका। परिधीय तंत्रिका क्या होती है हमारी, इसमें क्या है 12 नसें होती है। परिधीय तंत्रिका में क्या होता है हमारा, जो 12 नसें निकलती हैं हमारी वो परिधीय तंत्रिका कहलाती है। 12 नसें, ठीक है, या 12 कोशिका भी बोल देते हैं, ठीक है, या इनको नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं, नर्वस भी बोल देते हैं। तो 12 नसें जो निकलती हैं और 31 नसें जो निकल रही हैं, 31 जोड़ी नसें, ये क्या होती है हमारी परिधीय तंत्रिका, ठीक है, पेरिफेरल बोल देते हैं इसको। 12 और 31 नसें जो निकली हुई हैं उनको हम परिधीय तंत्रिका बोल देते हैं। ये बाहर से कंट्रोल करती है। कहां से करती है? ये बाहर से कंट्रोल करती है। कंट्रोल बाहर से रहता है। जैसे माइंड ने बोला अटेंशन, तो एकदम देखा हमारी सब हाथ पैर मांसपेशी पूरा एक्टिव हो जाएंगे, एकदम अटेंशन हो जाएंगे हम लोग, हैं? किसी ने बोल दिया रन, माइंड ने क्या कमांड किया, हमारे छोटे दिमाग ने बॉडी को, पूरी कोशिकाओं को क्या दिया, रन। तो हमें क्या करना है, दौड़ना है। रन का मतलब क्या है, दौड़ना है। बोला सिट डाउन, तो फिर क्या करना है, हमारी मांसपेशी पूरा स्ट्रक्चर क्या करता है, बैठ जाता है। यही सिस्टम होता है ना। तो बाहर से एक्टिविटी करती है। बैठा है, अंदर से पता चलेगा या बाहर से? तुम बैठे हो, कोई किससे पूछा जाए ये कासिम बैठा है, तो कैसे पता चलेगा, बाहर से या अंदर से? अंदर से बैठा है या बाहर से? बाहर से। तो जो बैठने की एक्टिविटी जो दिखाती है वो हमारी परिधीय तंत्रिका कहलाती है। वो परिधीय तंत्रिका का पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे करता है, नसों से। स्पाइनल कॉर्ड से 12 नसें निकली, फिर पूरी तंत्रिकाओं का कंट्रोल पूरे हमारे स्ट्रक्चर पे, और पूरी स्ट्रक्चर कितनी तंत्रिकाओं पर डिपेंड करता है, 31 जोड़ियों पर। 62 इधर है और 62 इधर है। यही पूरी कंट्रोल कर रही है बॉडी को। अच्छा एक बात बताओ, कई बार देखा किसी ने प्यार में पागल होकर नस काट ली। अब बताओ नस यहाँ काट ली तो पूरी बॉडी को क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि उस मांसपेशी का पूरी बॉडी से लगाव है, कनेक्टिंग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 31 का 12 से जुड़ी है, 12 स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है, 12 मेन ब्रेन से जुड़ा है, समझ रहे हो? तो पूरी चीज किससे जुड़ी है, माइंड से। लास्ट पावर हाउस तक पता चल जाता है कहाँ फॉल्ट हो रहा है। जल्दी से चेक करो भाई कहाँ फॉल्ट हो गया, लाइनमैन को भेजो, जल्दी से ट्रीटमेंट करो, बोलता है ना। माइंड का कहता है जल्दी से इसको कहाँ ले जा, लाइनमैन के पास, हॉस्पिटल। तुरंत क्या करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज्यादा ब्लड डैमेज हो गया तो क्या करेंगे, अच्छा दूसरा ब्लड चलाओ, उसका जो ग्रुप से मिला हुआ है, इसमें डीजल कम हो गया, ऑयल कम हो गया, ऑयल डालो उसको पूरा करो। तो ये सब माइंड कमांड करता है। ये सब कोशिकाएं तंत्र चलता रहता है, ठीक है पूरी। अच्छा ये बताओ पैर में कांटा लगा है, माइंड को कैसे पता चला, कुछ चुभ गया? एक बात बताओ, माइंड को कैसे पता? हम चल रहे हैं, वो चलते चलते अचानक से पैर में कुछ चुभ गया, माइंड को क्या लग रहा है, कुछ चुभ गया भाई, कुछ चुभ गया। अब क्या है, पहले ऐसी बात कई बार चुभा है तो माइंड को बोला कुछ नहीं यार, कांटा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो, कांटा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि उसको कैसे पता, उसने देखा भी नहीं है कि कांटा चुभा है, क्योंकि उसको कांटे का अनुभव पहले है, पहले कई बार चुभा है। तो उसका जो दर्द होता है कांटे का, वो पहले जानता था, तो उसमें माल पूरा स्टोरेज पड़ा हुआ है। उसने डाटा में चेक किया भाई ऐसा दर्द किस हथियार से किए, बाहर करने पर कैसा दर्द होता है, उसने बोला कांटा लगने पर ऐसा दर्द होता। अच्छा तो कांटा लगा, कोई दिक्कत नहीं, कांटा लगता है, कोई समस्या, चलो कोई समस्या नहीं। अब तुम रेस लगा रहे हो किसी कंपटीशन में, वो अचानक से कांटा लग जाए, माइंड में कांटा लगा, तो क्या तुम उस रेस को ड्रॉप आउट कर दो, रुक जाओगे? क्या बोला, माइंड का लगा है, कांटा लगा, भाग गया, आगे देख, आगे बढ़, लक्ष्य तक सामने, हमें वो अचीव करना। माइंड ये कहेगा पट्टी करा, कांटा निकालू, भाग जाए, कोई नुकसान की बात नहीं है, खतरा कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल केस है, आगे चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड कमांड करता नहीं करता, हम लोग क्या है आगे चलते रहते हैं। और जब हम किसी टारगेट को अचीव कर लेते, फ्री हो जाते, जब देखें अरे आप देखें कहाँ डाला है, देखा कांटा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिया कोई पिन में लिया, कुछ लिया और उससे कांटा पूरे और निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल काम है, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। अच्छा वहीं से आप खा जाए,
क्या ब्रेन ये कहेगा दौड़ता अरे मर जाएगा, भाग लेगा तो दौड़ कौन करेगा तो, अरे श्याम भाई जल्दी आओ, डॉक्टर को बुलाओ, इंजेक्शन लगाओ मेरा, यही तो होगा नहीं। खतरा कितना बड़ा है ये कौन बताता है हमें? ब्रेन। अच्छा उसको कैसा, मान के चलिए कोई सांप आया काट के झाड़ी में घुस गया, अब किसको पता ही नहीं, आंखों ने देखा ही नहीं सांप काट गया, फिर कैसे पता चलेगा कि सांप काट गया? क्योंकि ऐसे मार्ग उसने देखा है कि ऐसे मार्ग हो रहे हो तो मान लीजिए सांप काट गया, उसने देखा मार्ग को तुझको सांप ने मार दिया, और बस सांप खा गया, बचाओ, यही तो होगा, उसने देखा ही नहीं, उसका ध्यान उस समय नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे चला आ रहा पीछे से और सांप ने उस पर पैर रख गया और सांप ने क्या मुंह मारा और झाड़ी में घुस गया, देख नहीं पाया। अब उसको लगा तो सही किसी ने काटा है, अब किसने काटा है, अब उसने दिमाग से आंखों से देखा और ऐसे तो दबाते देख रहे, ओ भैया क्या हो गया, सांप ने काट दिया, उसको कहीं तो पता चला, क्योंकि ऐसा डाटा उसके माइंड में पहले से पड़ा हुआ है। सांप काटे तो कैसा मार्ग हो जाएगा, तलवार से काटे कैसा हो जाएगा, ब्लेड से काटा कैसे, सुई चुबा दो कैसे, ठीक है, उसको पहले से पता होता है ब्रेन को। अब लास्ट हमारा पॉइंट रहता है स्वायत्त तंत्र का। ये क्या था होगा? परिचित तंत्र का। हाँ, स्वायत्त तंत्र का पे तो बात कर रहे हैं हम लोग, इसको ऑटोनोमस क्या होगा? ये घंटा होगा, ठीक है भाई। अब हमारा क्या है स्वायत्त तंत्र का, इसको क्या बोल देते हैं हम? ऑटोनोमस कोशिकाएं या सिस्टम, ठीक है। अब इसको इसका क्या भाग होता है हमारे जीवन में? तो आप समझिए जो ब्रेन की 12 नसें होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की 31 नसें होती है। एक मांगी से बैठा वायलेंट करो, ठीक है भाई। तो कुछ मस्तिष्क की और कुछ स्पाइनल कॉर्ड की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो ऑटोमेटेड होती है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्शन लेती है, जो हमारे माइंड के कंट्रोल में नहीं होती, कुछ तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं उन्हें हम। कुछ तंत्रिकाएं कैसी होती हैं? कुछ तंत्रिकाएं कैसी होती हैं? ऑटोनोमस होती है। कौन सी होती है? कुछ ब्रेन की होती है, मेन ब्रेन की होती है। कुछ तंत्रिकाएं कहां से आती है? मेन ब्रेन की होती है। कुछ स्पाइनल कॉर्ड की होती है, कुछ तंत्रिकाएं किसी होती है स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, कुछ तंत्रिकाएं देखो इसमें जैसे 12 है, इसमें जैसे 62 है, 31 है, तो इनमें से कुछ तंत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो ऑटोनोमस होती है, यानी ऑटोमेटिक काम करती है, अपना तरीके से अपने तरीके से सिस्टम चलता है उनका पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे देखा तुमने पार्लियामेंट में, देखो कुछ लोगों को पद दिया जाता है स्वतंत्र प्रभार, वो अपने प्रभाव तरीके से काम कर सकते हैं, उनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो एक जिम्मेदारी अलग अलग होती है। तो यहाँ जैसे ही स्वतंत्र कार्यकारिणी की प्रभार दिया जाता है कुछ मांसपेशियों को जो अपने तरीके से ऑटोनोमस तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसे जबड़े का मान लीजिए मुंह में खाना पहुंच गया, कौन कहता है कि भाई खाना तुम मुंह चलाओ, मतलब लेसन आए टुकड़े करने को पूछता है? जैसे ही मतलब गल्ला पहुंचा या सामान पहुंचा ऑटोमेटिकली जबड़ा काम करना शुरू कर देता है। तो कुछ ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो ऑटोनोमस वर्क करती हैं हमारे शरीर में, ठीक है। उनको हम लोग कई तरीके से बोल देते हैं। एक तो बोलते हैं अनुकंपीय क्रियाएं, देखो उसमें दो तरीके से काम करती हैं ये। एक होती है अनुकंपीय क्रियाएं, दो तरीके से ये क्रियाएं करती है। ये जो कुछ तंत्रिकाएं होती हैं हमारे बॉडी की, वो जो तंत्रिकाएं कुछ अपने तरीके से काम करती है। एक तो अनुकंपीय क्रिया होती है और एक परानुक्रंपीय क्रियाएं होती है। परानुक्रंपीय क्रिया, अब दोनों क्रियाओं को समझ लीजिए। ये अनुकंपीय क्रिया क्या होती है, परानुकंपीय क्रियाएं क्या होती है।
सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ ऑटोनोमस नसें किस तरीके से काम करती हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत लोग एकदम डर से जाते हैं। जैसे मान लीजिए अब वसीम यहाँ से खैर जा रहा है, अब जाते जाते इसको बज गए मान के चलिए 12:30। अब इसने दादी नानी अम्मी के मुंह से कई बार चुड़ैलों की और भूतों की कहानी सुनी है, होते नहीं होते इसको नहीं पता, पर कहानी सुनी है बचपन से कि बेटा चुड़ैल आ जाती हैं, भूत आ जाते हैं, उठा उठा के मारते हैं, उल्टा लटका देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। पर क्या करे, बस या ट्रेन लेट हो गई थी, अब लेट आए 12:30 बजे। समझ रहे हो? अब क्या है, शमशान रास्तों पर अकेला वसीम जा रहा है। अब जा रहा है, अब मान लीजिए सामने से कोई कुत्ता आ रहा है, काला सा कुत्ता आ रहा है, और इत्तेफाक से किसी के कपड़ों में घुस गया तो कुर्ते में घुस गया है। अब कुत्ता उस पर भूरा है, अब उसने वो भी पहन रखा है, अब उतार नहीं पाया, वो कुत्ता आ रहा है और रोड पर चला रहा है वो भी। अब आधा काला आधा भूरा दिख रहा है। अब वसीम सोच रहा कि आज तो जिंदा मिल गया भाई, आज तो मुझसे हो गया हमारा, आज तो उठा के मारने वाला है। ठीक है, अब क्या है, एकदम वसीम का मुंह सूख होने लग जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएगी, दिमाग सोचना कम कर देगा, यानी कंफ्यूज हो जाएगा एकदम, क्या करूं, भूत है नहीं, उठा के मारेगा, पटकेगा, उल्टा लटकाएगा, पता नहीं क्या होना है, सब कंफ्यूज है, हलचल मची हुई है पूरी। ठीक है, अब क्या है, रोंगटे खड़े होने पड़ जाएंगे, बॉडी में कंपन शुरू हो जाएगा, बॉडी कपकपाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, समझ नहीं पा रही है कि क्या सिचुएशन हो गई, एकदम कपकपाने लगे। जैसे मान लीजिए कई बार देखा है आपने, ऐसी गंभीर समस्या कभी सुनी नहीं, वो अचानक से तुम्हें कोई कॉल करता है, बहुत गंभीर न्यूज दे देता है, तो आप क्या एकदम हड़बड़ा जाते। कई बार महिला तो बेहोश हो जाती है ऐसी कोई भयंकर खबर सुनने के बाद में, किसी के परिवार में कोई अचानक से कोई बड़ी घटना हो जाए, महिला को बताओ तो कई बार अटैक पड़ने के चांस हो जाते होंगे। ठीक है, कई बार क्या नेट पे सुनेंगी, ऐसे देखेंगी और एकदम बेहोश हो जाएंगे, पुरुष भी हो जाते हैं। तो ये होती है अनुक्रमपीय क्रिया, समझ रहे हो, डर का महसूस होना। अब क्या है, वसीम जा रहा है, धीरे धीरे कुत्ता आ रहा है। अब वसीम बोला यार पीछे से 5 किलोमीटर आ गया, बस 500 मीटर घर बचा है, अब मैं पीछे भी नहीं जा सकता, आगे जाना पड़ेगा, और भूत आगे से ही आ रहा है। अब ये उठा के भी मारेगा, हो सके उल्टा लटका के मारे, अब कैसे मारेगा, अब क्या होगा, अब बड़ा समस्या है, बड़ा डरते डरते हुए जा रहा है। और जैसे जैसे कई बार तो आपने देखा है, कपड़े खराब कर लेते, बहुत लोग सुसु वगैरह भी कर जाते हैं डर के मारे, देख सुना है हमने, बहुत डर लग जाता है। अभी मान लीजिए कोई उठा के 47 तुम्हारी गर्दन पर रख दे, बोले सुनील कहाँ गया है, अब तुम बोलो सही बोलो तो भी मार देगा, गलत बोलो तब भी मार देगा, क्या कर। ऐसी क्रियाओं में क्या हो जाएगा, डर इतना हो जाएगा कम मरने वाला। किसी को डॉक्टर गुड न्यूज, किसी को डॉक्टर ये बता देगा कल तक तुम 24 घंटे में मरने वाली हो, अब तुम क्या समझ रहे हो उसकी दुर्दशा क्या होगी, क्या स्थिति उसकी होगी, महसूस करो, एक कल्पना करके देखो। छोटे से कोई डॉक्टर तुम्हें गुड न्यूज दे दे किसी पेशेंट को कि आप 24 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब पेशेंट तो वैसे ही मर गया, समझ रहे हो। अब उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अब उसको यही लगेगा हम मरा गया, आग मिच रही है, अब यमराज दिख रहा है, ऐसी चीजें हरकत करने लग जाएगा ना, उसका क्या माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या होगा, 24 घंटे कैसे होंगे, कैसे जान निकलेगी, कैसे मुंह निकलेगी, क्या दर्द सा होगी, कंफ्यूज हो जाएगा। अब वसीम जैसे जोड़ेगा, कुत्ता तेजी से आ रहा है सामने से, और अचानक से कुत्ते की पूंछ हिलती देखी वसीम ने, अरे साला भूत पूंछ वाला है क्या। अब फिर एक माइंड ने बोला यार पूंछ भूत की तो होती नहीं है, अरे यार कुत्ता दिखा, वो हमारा टॉमी गली में जो रहता है वही है शायद, ये किसी के कुत्ते पहन के आया, और डरता डरता घरे पहुंचा, और टॉमी ने थोड़ा सा भौंका, आप समझ गए टॉमी क्या हो रहा है, और टॉमी आपके पास आया और आपकी टांगों में लगा, आपको थोड़ा सहलाया। फिर जब आपका जो डर रिलैक्स में कन्वर्ट हो रहा है उसको अनुक्रमपीय क्रिया बोलता है। जो डर, जैसे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखें चौड़ी हो गई थी, दार बनना बंद हो गया था, प्यास लग रही थी, शरीर कंपन कर रहा था जो डर के मारे, अब क्या वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। अब जो नॉर्मल होता जा रहा है उस क्रिया को हम प्राणकंपीय क्रिया बोल देते हैं। अनुक्रमपीय क्रिया क्या होती है, जिसमें डर का एहसास हो, लालच सूख जाए, गर्मी लगे, पानी प्यास लगे,
शरीर कंपन होने लग जाए, आंख चौड़ने लग जाए, रोंगटा खड़े फटने लग जाए। ऐसी क्रिया को क्या बोलते हैं? अनुक्रमपीय क्रिया। और परानुक्रमपीय क्रिया किसे बोलते हैं? जो उसके बाद कुत्ते को देखने के बाद जो मशीन को रिलैक्स हुआ, नसें नॉर्मल हो गई, रोंगटे ठंडे पड़ गए, आंखें नीचे हो गई, लार बनने लग गई, शरीर बैलेंस हो गया। जो बैलेंस होने की सिचुएशन है, जो कवरअप होने की सिचुएशन है, उसको परानुकंपीय क्रिया बोलते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, ऐसा कई बार एक और बार हो जाता है, आप किसी शादी में गए, मौज मस्ती, डांस डीजे सब मौज मस्ती की, और आप रिलैक्स होने के लिए थकान हो गए और 3 मंजिल ऊपर छत पर चले गए, और हाँ करीब 1:30-2 बज रहा है, तुम रात को अकेले हो, टेरेस पर बैठे हो आराम से, ऐसे सोच रहे हो, और पीछे से एक आवाज आती है, छम छम पीछे से आवाज आती है। अब तुम्हारी ऐसे भी गर्दन नहीं हिलेगी, बाकी ऐसे गर्दन हिलाई, और उसका बड़े बड़े दांत, कहानी तो सुनी है पहले से, बड़े बड़े दांत, उल्टे पैर, क्या डरावना चेहरा। अब तो बेटा उठा के फेंकेगी, 3 मंजिल से फेंकेगी। अब उसके बाद में जो शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं, डर के मारे जैसे ही छम छम पास होते जा रही है, वैसे ही उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे हैं, मुंह में लार बनना शुरू हो गया, गला सूखता जा रहा है, आंखें बड़ी होती जा रही हैं, कान एकदम सुन्न से होते जा रहे हैं, बॉडी कपकपाने लगी है, और छम छम पास करते जा रही है। ठीक है? और पास में जाके उस लड़की ने बोला, पीछे से हाथ धर के, यहाँ क्या कर रहे हो? एकदम हिल गया, ऐसे घूम गया, जैसे मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका मतलब बहुत परिचित है। और जैसे सामने से देखा और जब पहचान, अरे यार ये तो अपनी वाली अभी डांस कर रही थी, वो वाली है जो फिर उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा तुम्हारा बॉडी का, जो रिलैक्सेशन होगा, जो बॉडी एकदम आराम से कंट्रोल हो पाएगी, आंखें नॉर्मल हो पाएंगी, रोंगटे नॉर्मल हो पाएंगे, मुंह में लार बनेगी, शरीर कंपन जो कर रहा था वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होता जाएगा। तो दोनों क्रियाओं के बारे में आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है? समझ में आ गया भाई पूरा पॉइंट? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम मिलते हैं कोई नए चैप्टर के साथ, और अपना वीडियो में लाइक कमेंट करके और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी है। ठीक है? अगर कमेंट करके बताते तो हम आगे फिर नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ आगे से मिलते रहेंगे। ठीक है?